हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी कैसे करना चाहिए, सेल्फ स्टडी का क्या सही तरीका है। बच्चों, अगर आप प्रॉपर वे में सेल्फ स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छा आप लेके आएंगे, और जो आपका टारगेट रहता है 95% या उससे ज़्यादा का, तो वो टारगेट्स भी आप क्या अचीव कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, आपको कोई एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ, उस सब्जेक्ट को क्या है प्रॉपर वे बताता हूँ कि भाई आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी का तरीका सीख जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल से कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास फिजिक्स का बुक है नूतन का, तो क्लास 12th का ये बुक है आपका। तो देखिए, जैसे ये हमारे पास बुक है, अब इस बुक को जैसे हमने ले लिया तो इसमें हम आते हैं पहले अंदर। तो इसमें जैसे हम लोग आते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपको दिखाई देगा इंडेक्स। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको दिखाई देगा इंडेक्स। जैसे आपका ये कंटेंट्स दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो पहले सबसे पहले आप क्या करिए, इंडेक्स में चेक कर लीजिए कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, कितने टॉपिक्स हैं, ये सब चीज़ें आप पहले देख लीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर पे आना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया है चैप्टर नंबर 1 कूलॉम्स लॉ। अब देखिए, जैसे आपको दिया गया है कूलॉम्स लॉ, अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग दी गई है इंट्रोडक्शन, देन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे आपको दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज, अब आपको देखिए दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, इसको मैं आपको तो दिखाता हूँ इधर से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपका दिया गया है, फिर इसके लास्ट में आपको दिया गया है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो देखिए आपको देखिए क्या करना है। जैसे सबसे पहले दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन आपको आना चाहिए इस, या फिर से रिलेटेड कुछ जानकारी आना चाहिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसका यूनिट होता है, क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से आपको क्या है, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए, कोई भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी आप क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ है आपकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी बात आती है उसका यूनिट क्या है, यूनिट के बाद अब बात आती है उसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या उसका सिंबल होगा। फिर उसके बाद बात आती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। उसके बाद आपका आता है क्या उसका कोई डायग्राम है या उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, डेफिनेशन पे जाना है, यूनिट पे जाना है, सिंबल पे जाना है, डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला पे जाना है, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन पे जाना है। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो सकती है वो सारी चीज़ों पे आपको जाना है। और जैसे कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं उसके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो उसके टाइप्स पे जाना है। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का आपको दिया गया है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या है, और पॉजिटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, रिपेल कब करेंगे। तो मतलब उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस को आपको क्या देखना है। और ये चीज़ आपको हर एक क्वांटिटी के साथ फिजिक्स में करना है। फिर सिमिलरली आपको मैथ्स में करना है। अब जैसे मैथ्स है तो भाई मैथ्स में क्या होगा, आपकी ऑब्वियस सी बात है कि भाई क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस के लिए कहीं ना कहीं हमको फॉर्मूलेस वगैरह क्या प्रॉपरली लर्न करने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि भाई हम फॉर्मूले लर्न नहीं करते हैं, या फिर हमने लर्न किया तो हम भूल जाते हैं। तो भाई जब आप फॉर्मूलों को बोल रहे हैं तो भाई भूलोगे कब नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब हम क्या करें, हम एक चार्ट पेपर ले लें, उस पर फॉर्मूलेस नोट कर लें, नोट करने के बाद भाई उसको क्या है या तो वॉल पे पेस्ट कर दें या कहीं उसको क्या लटका दें। तो जब हम निकलते हैं अपने रूम के आसपास से तो हम क्या कर लेंगे, बाद फॉर्मूलेस को क्या मेमोराइज कर लेंगे। तो जब हम फॉर्मूलेस को मेमोराइज कर लेंगे तो डेफिनेटली वो फॉर्मूले धीरे धीरे हमारे माइंड में क्या स्टोर होते जाएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे सपोज करिए जैसे आपने फॉर्मूले यहाँ लिख लिए, सपोज करिए आपने फॉर्मूले यहाँ लिख लिए। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हो, तो भाई हमको लग रहा है कि भाई हम फ्री बैठे हुए हैं, तो कुछ नहीं फॉर्मूले देख लिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ चार्ट लगा लेंगे। और ये काम हम फिजिक्स में भी कर सकते हैं फॉर्मूलेस के लिए, और केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए।
तो देखिए क्या होता है कि जैसे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें भी फॉर्मूलेस आने वाले हैं, या हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भाई उसमें केमिकल रिएक्शन आने वाली है, अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो भाई उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, और अगर हम बायो पढ़ रहे हैं तो भाई बायो के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो बायो में भी काफ़ी डायग्राम्स वगैरह होते हैं और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होते हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ओवरऑल बात यहाँ पर यह है कि भाई आप एक चैप्टर को प्रॉपर वे में करें। तो ये तो बात होगी कि भाई हम कोई डेफिनेशन वगैरह कर रहे हैं तो कैसे हमको सेल्फ स्टडी करना है। अब उस डेफिनेशन के बाद हमको देखो क्या करना है वो समझना है। जैसे हमने कोई डेफिनेशन कर लिया, ठीक है, अब डेफिनेशन तो कर लिया भाई, लेकिन हमको पूरा चैप्टर कवर करना है। अगर हमको पूरा चैप्टर कवर करना है तो देखिए क्या करेंगे। तो जैसे हम इस चैप्टर पर आते हैं, जैसे ये आपका कूलॉम्स लॉ है, ठीक है, ये कूलॉम्स लॉ चैप्टर है। अब इसमें देखिए हम आगे आते हैं तो हमको काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, अब काफ़ी चीज़ें दी गई हैं तो भाई इसमें हम लोग आगे मूव करते हैं। तो इसमें देखिए अब आपका आ गया न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स करेंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के बाद हम जाएंगे बैक एक्सरसाइज में। अब देखिए बैक एक्सरसाइज में यहाँ पे क्या 1 मार्क वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ, ये जो आपके 1 मार्क वाले क्वेश्चन है यहाँ दिए हुए हैं, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा क्या करना है, पीछे जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको देखना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्कूल गए, कोचिंग गए, जो उनको पढ़ा दिया वो उतना पढ़ाए, उसके बाद सोचते हैं भैया मेरा 95% आ जाएगा। तो बेटा तुम बताओ कैसे तुम्हारा 95% आ जाएगा। भाई 95% लाने के लिए मेहनत भी तो करोगे, कैसे अपने आप 95% आ जाएगा। तो बेटा सोचो थोड़ा कि 95% कैसे आएगा। देखो सोचोगे नहीं जब तक, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे बच्चों इसमें हम आगे आएंगे तो हमको देखिए दिया गया आगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए इस जगह देखिए आपके क्या 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए गए हैं इस जगह। तो बेटा आपको ये सब चीज़ें देखनी होंगी। उसके बाद आपको क्या है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर। इसमें बेटा कुछ क्वेश्चन पे क्या ईयर भी मेंशन है कि भाई सीबीएसई बोर्ड इस ईयर में आया है। तो बेटा जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। तो बेटा ये जैसे हमारा कूलॉम्स लॉ का ये चैप्टर ये क्या कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या है, फिजिक्स के अदर चैप्टर्स करने हैं, सेम काम आपको मैथ्स में करना है, सेम काम आपको केमिस्ट्री में करना है। जब बच्चों आप क्या है हर एक सब्जेक्ट के लिए, अगर आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में भी आपको पता है कि प्रोग्रामिंग वगैरह होती है तो उनको भी करना है। तो जब तक आप ऑल सब्जेक्ट्स पर प्रॉपरली फोकस नहीं करेंगे तब तक आप परसेंटेज अच्छा नहीं ला पाएंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए केवल आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है। और जब तक आप उन 5 सब्जेक्ट को तैयार नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम क्या बन जाएगी। तो 5 सब्जेक्ट्स को आप तैयार करिए, प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट को देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, उनको आप जब पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली डे बाई डे चीज़ें क्या इम्प्रूव होती जाएंगी। देखिए सेल्फ स्टडी में एक बात ये ध्यान रखिए कि भाई सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करने बैठ गए, आप होमवर्क करने बैठ गए। भैया होमवर्क नहीं करना है, माइंड में स्टोर करना है। देखो पढ़ने के बाद माइंड में स्टोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, भाई हमने पढ़ लिया फिर भूल गए, फिर पढ़ लिया फिर भूल गए। तो बेटा एक बात बताओ, जब एग्ज़ाम देने जाओगे फाइनल, तो बोर्ड एग्ज़ाम में तो वही जो आपके माइंड में स्टोर होगा वही तो लिख के आओगे। तो इसलिए क्या है, चीज़ों को टाइम टू टाइम रिवीजन देना है, टाइम टू टाइम पढ़ना है और कोशिश ये करना है कि माइंड में स्टोर रहे। जितना आप माइंड में स्टोर कर ले जाओगे वही आपका लास्ट टाइम पे क्या है साथ देने वाला है। और बेटा चीज़ें जब तक रिवीजन नहीं दोगे तब तक माइंड में स्टोर नहीं रह पाएंगी। तो सेट कीजिए कि भाई हमको अपना सेल्फ स्टडी में, जैसे मान लीजिए हमारा वीक में 7 डेज़ होता है, अब उसमें क्या करिए आप संडे ले लीजिए या वेडनेसडे ले लीजिए या फ्राइडे ले लीजिए, किसी एक दिन को चूज कर लीजिए। उस दिन हमको क्या करना है, अपना रिवीजन करना है। अब देखिए जब आप रिवीजन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको क्या सामने दिखाई देंगे। तो बच्चों प्रॉपरली आप सेल्फ स्टडी कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स होता है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को पूछिए। और ऐसे वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोट फेल भाई, क्योंकि आपके लिए हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। और बच्चों जो लोग हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, तो आप सभी लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट प्लस फिजिक्स की फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।